बहुत ही लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, पर आप लोग चिंता मत कीजिए। अब से मैं इस सीरीज का डेली एक एपिसोड लेकर आऊंगा और साथ ही साथ ये सीरीज अब दोबारा से इंटरेस्टिंग बनने जा रही है, इसलिए आगे के आने वाले एपिसोड्स को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए अब बढ़ते हम लोग अपनी मेन वीडियो की तरफ। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, लिन फेंग शाओटियान और टियानची के साथ सीक्रेट एलम के अंदर मौजूद एक डिवाइन लिक्विड वाले पूल के अंदर चला गया था, पर जहाँ पे एक तरफ शाओटियान और टियानची ऊपर रहकर कल्टीवेट कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि लिन फेंग नीचे जाकर कल्टीवेट करते हुए एक टायर को अपना बनाने की कोशिश करने लगा था, जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हम लोगों को स्पिरिचुअल पूल का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लेडी अपने कपड़े उतार कर उस स्पिरिचुअल पूल के अंदर जाते हुए कहती है, हाँ ये जगह मुझे ठीक लग रही है, अगर मैं यहाँ पे नहाती हूँ तो कोई भी मुझे नहीं देख पाएगा। पर अभी वो वहाँ पे ये सब कुछ कहते हुए नहाने के लिए पूल के अंदर गई ही थी कि तभी हम देखते हैं कि शाओटियान और टियानची भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं। और जैसे शाओटियान को वहाँ पे एहसास होता है कि टियानची एक लेडी को नहाती हुई देख रहा है, तो वो वहाँ पे उसकी आंखें बंद करने की कोशिश करता है और अपने पंखों का इस्तेमाल करके वहाँ पे उसकी आंखें बंद करते हुए कहता है, तुम अभी एक छोटे बच्चे हो तो तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए। और ये कहकर शाओटियान खुद वहाँ पे मजे से उस लेडी को नहाते हुए देखना शुरू कर देता है। जबकि नीचे की तरफ हम देखते हैं कि बेचारे टियानची का तो दम घुटने लगा था, वो वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, अंकल शाओटियान ये आप क्या कर रहे हो, प्लीज छोड़िए मुझे, मेरा दम घुट रहा है। पर शाओटियान तो वहाँ पे उस लेडी को नहाते हुए देखने में तो इतना ज्यादा मसरूफ हो गया था कि उसे टियानची की बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी, इसलिए वो टियानची से नहीं कहता है, तुम अभी छोटे बच्चे हो इसलिए अपनी आंखें बंद ही रखो। लेकिन जब टियानची के लिए सांस लेना पूरी तरह से मुश्किल हो जाता है, तो वो शाओटियान को उठाकर खुद से दूर फेंकते हुए कहता है, अरे तुम ही देख लो, मैं नहीं देखता, पर मुझे सांस तो लेने दो। पर इस धक्कम धुक्की में वो दोनों ही पूल के अंदर जा गिरते हैं, और जैसे वो दोनों पूल के अंदर गिरते हैं तो उस लेडी को भी वहाँ पे एहसास हो जाता है कि कोई उसे वहाँ पे नहाते हुए देख रहा था, इसलिए हम देखते हैं कि वो लड़की भी वहाँ पे एक भी पल ज़ाया किए बगैर जल्दी से अपने कपड़े दोबारा पहन लेती है। और साथ ही साथ वो लेडी वहाँ पे चिल्लाती हुए कहती है, कौन है यहाँ पे, किसकी हिम्मत हुई मुझे नहाते हुए देखने की। उस लेडी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियान वहाँ पे साफ साफ झूठ बोलते हुए कहता है, प्लीज मिस हमें माफ कर दीजिए, हम लोग तो बस यहाँ से गुजर रहे थे और अनजाने में आपके ऊपर नजर पड़ने की वजह से हम लोग लड़खड़ाते हुए पानी में गिर गए, वरना हमारा आपको देखने का कोई भी गलत मकसद नहीं था। शाओटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लेडी वहाँ पे पीछे की तरफ मुड़ते हुए गुस्से से कहती है, झूठ मत बोलो। लेकिन जैसे वो पलट कर वहाँ पे पीछे की तरफ देखती है तो उसका चेहरा इतना ज्यादा भयानक था कि शाओटियान के साथ साथ बेचारे टियानची को भी वहाँ पे पूरे 440 फुट का झटका लगता है। वन शाओटियान तो वहाँ पे बार बार अपनी आंखें साफ करते हुए कहने लगा था, कहीं मुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही, या फिर वाकई में ये लेडी इतनी ज्यादा बदसूरत है कि टियानची तो वहाँ पे हैरानगी के मारे खामोश हो गया था। जबकि वो लेडी वहाँ पे चिल्लाती हुए कहती है, मैं काफी देर से तुम लोगों के ऊपर नजर रख रही थी, तुम लोगों ने आते साथ ही यहाँ पे जिन डिवाइन फ्रूट्स को हासिल किया था वो हमारी जीबाओ फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो चुपचाप उन्हें हमारे हवाले कर दो, वरना मैं तुम लोगों का नामो निशान मिटा दूंगी। लेकिन हम देखते हैं कि शाओटियान का तो वहाँ पे उसकी बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, उसे तो अभी तक भी वहाँ पे यकीन नहीं हो पा रहा था ये लड़की वाकई में इतनी ज्यादा बदसूरत है, इसलिए वो वहाँ पे बार बार पानी में जंप लगाते हुए कह रहा था, भला कोई इतना ज्यादा बदसूरत कैसे हो सकता है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि वो लेडी वहाँ पे उनके ऊपर अटैक करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को रेडी करना शुरू कर देती है, जो देखकर तो टियानची वहाँ से भागते हुए कहता है, अंकल शाओटियान भागिए यहाँ से। और ये कहकर जैसे टियानची वहाँ से भागता है तो शाओटियान भी किसी तरह से वहाँ पे खुद को संभाल कर उसके पीछे भागने लगा था। लेकिन जैसे वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो तभी हम देखते हैं कि वो लेडी वहाँ पे अपने फॉरबिडन फ्लेक्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे चारों तरफ एक ट्रैप फॉर्मेशन बना देती है, जिसके चलते शाओटियान और टियानची दोनों ही वहाँ पे फंस चुके थे, जिसके साथ टकराते ही वो दोनों वहाँ पे पीछे आ गए हैं। और उसके बाद वो लेडी वहाँ पे केवल स्माइल के साथ टियानची के पास आते हुए कहती है, बच्चे अभी तुम बहुत ज्यादा यंग हो और तुम्हारे जैसे यंग लोगों को मारना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए अगर तुम लोग अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप उन डिवाइन फ्रूट्स को मेरे हवाले कर दो और साथ ही साथ मेरे सामने सरेंडर करते हुए मेरे गुलाम बन जाओ। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ दूंगी। वैसे भी तुम लोगों की किस्मत तो बहुत ज्यादा अच्छी है जो तुम लोगों को मेरी जैसी खूबसूरत लड़की का सर्वेंट बनने का मौका मिल पा रहा है। उस लेडी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियान वहाँ पे एक बार फिर से हैरान होते हुए कहता है, खूबसूरत है ये यहाँ पे कौन सी खूबसूरत लड़की के बारे में बात कर रही है। शाओटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लेडी वहाँ पे शाओटियान के पास जाते हुए कहती है, बेवकूफ कहीं के, मैं अपनी बात कर रही हूँ और तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो, क्यों ना तुम मेरे पार्टनर बन जाओ और जब तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो जाएगा यानी कि तुम एक ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे तो तब हम दोनों शादी कर लेंगे, क्योंकि मेरा तुम्हारे ऊपर दिल आ गया है। जो सुनकर तो बेचारे शाओटियान का चेहरा ही वहाँ पे सफेद पड़ जाता है। आज पहली बार कोई लड़की सामने से आकर उसे अप्रोच कर रही थी, पर वो भी इतनी ज्यादा भद्दी, इसलिए हम देखते हैं कि शाओटियान तो बेचारा अपने मन ही मन में दुआ कर रहा था, इससे तो अच्छा होता कि मैं मर ही जाता। इस दौरान हम देखते हैं कि टियानची वहाँ पे सीरियस होकर अपने वेपन को बाहर निकालते हुए वहाँ पे उस लेडी से कहता है, इस एंशिएंट रूइंस के अंदर कुछ भी किसी से भी बिलोंग नहीं करता, इसलिए अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। टियानची की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लेडी वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, बच्चे अभी तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरा मुकाबला कर सको। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने पास से एक रिफाइनिंग स्पिरिट बोतल को बाहर निकाल कर टियानची की मून गॉड क्लैन के वेपन को उसके अंदर खींचना शुरू कर देती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि टियानची के लिए भी वहाँ पे अपने वेपन को संभाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। जो देखकर टियानची वहाँ पे चिल्लाते हुए शाओटियान से कहता है, अंकल टियान
आप क्या कर रहे हो? जल्दी से आकर मेरी मदद कीजिए वरना ये मेरा वेपन ले जाएगी। टियांची की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियान भी वहाँ पे होश में आता है और वह जल्दी से एल्डर ग्वान की दी हुई स्पिरिट बोतल को बाहर निकाल लेता है और अपने उस आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए शाओटियान वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ उस लेडी के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद शाओटियान वहाँ पे चिल्लाते हुए उस लेडी से कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक बच्चे के वेपन को हथियाने चली थी, वो भी मेरे यहाँ पे होते हुए। जब तक मैं यहाँ पे हूँ कोई भी इस बच्चे को हाथ भी नहीं लगा सकता, फिर चाहे वो तुम ही क्यों ना हो, बद्दी लेडी कहीं की। शाओटियान की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि वो लेडी गुस्से से वहाँ पे पूरी तरह से पागल हो जाती है। जबकि शाओटियान तो लगातार वहाँ पे उसके चेहरे की बेइज्जती करते हुए कह रहा था, तुम्हारे इस भद्दे फेस को देखकर तो मुझे उल्टी हो रही है। और ये कहकर शाओटियान वहाँ पे उल्टी करने लगा था, जो देखकर तो उस लेडी के गुस्से का बांध वहाँ पे टूट जाता है। लेकिन शाओटियान वहाँ पे इन बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता। वो वहाँ पे अपने आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए उस लेडी की स्पिरिट बोतल को वहाँ पे खींचना शुरू कर देता है, जो देखकर वो लेडी वहाँ पे शाओटियान का मजाक उड़ाते हुए कहती है, तो तुम अपने इस घटिया से आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए मेरे आर्टिफैक्ट को अपना बनाना चाहते हो, पर भूल जाओ ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारे वेपन का तो मुंह ही बहुत ज्यादा छोटा है। उस लेडी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियान तो वहाँ पे कुछ रिएक्शन नहीं देता, लेकिन शाओटियान के वेपन को वहाँ पे गुस्सा आ गया था। इसलिए हम देखते हैं कि शाओटियान का आर्टिफैक्ट गुस्से में आकर अचानक से अपनी एनर्जी को अनलीश कर देता है और उसके बाद वो वहाँ पे एक ही झटके के साथ उस लेडी की स्पिरिट बोतल को वहाँ पे अपने अंदर खींच चुका था। और ये सब इतना जल्दी होता है कि बेचारी उस लेडी को वहाँ पे कुछ करने का मौका ही नहीं मिल पाता। पर जब वो अपने आर्टिफैक्ट को वहाँ पे खो बैठती है तो बेचारी उस लेडी का मुंह ही वहाँ पे सफेद पड़ चुका था। पर ये सब देखकर उस लेडी को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपने पास एक और डिवाइन लेवल के आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल कर उसका इस्तेमाल करते हुए सीधे शाओटियान के ऊपर हमला कर देती है। वो अजीब सा आर्टिफैक्ट किसी फर्निचर की तरह दिखाई दे रहा था, जो कि सीधे शाओटियान के ऊपर कहते हुए उसे पूरी तरह से अपने अंदर ट्रैप कर देता है। जबकि हम देखते हैं कि टियांची वहाँ पे किसी तरह से खुद को बचाते हुए पीछे की तरफ जंप कर गया था, जो देखा जैसे टियांची वहाँ पे अपने अंकल शाओटियान की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो लेडी वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसा सोचना भी मत। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए टियांची को वहाँ पे गले से पकड़ लेती है। पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि टियांची वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, अंकल शाओटियान आप ठीक तो है ना? जिस पे वो लेडी वहाँ पे हंसते हुए कहती है, अफसोस बच्चे, समझो अब तुम्हारा अंकल खत्म हो चुका है, क्योंकि आज तक कोई भी मेरे इस डिवाइन आर्टिफैक्ट से जिंदा निकल कर बाहर नहीं आ पाया। और ये कहकर वो वहाँ पे उसके गले को और भी जोर से दबाते हुए कहती है, अब तुम्हें भी अपने अंकल के साथ यहाँ पे खत्म होना होगा। और इस सब के चलते हम देखते हैं कि टियांची की हालत वहाँ पे इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो वहाँ पे सही से सांस भी नहीं ले पा रहा था। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे उस लेडी की डिवाइन आर्टिफैक्ट के अंदर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है, जिसके चलते उसका वो सो कॉल्ड पावरफुल डिवाइन आर्टिफैक्ट वहाँ पे टुकड़े टुकड़े हो जाता है, जो देखकर तो बेचारी उस लेडी को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो पा रहा था। मुझे तो यहाँ पे इस लेडी को लेडी कहते हुए भी अजीब सा लग रहा है। वो लेडी वहाँ पे शाओटियान को जिंदा देखकर हैरान होते हुए उससे कहती है, आखिर तुमने ये किया कैसे? जिस पे शाओटियान वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ फ्लेक्स करते हुए कहता है, अब मैं अपनी तारीफ क्या ही करूँ, पर मेरी छोड़ो, तुम क्या कह रही थी कि आज तक जो कोई भी तुम्हारे इस आर्टिफैक्ट के अंदर क्या है वो कभी भी वहाँ से जिंदा लौटकर वापस नहीं आ पाया, पर मैंने तो उल्टा तुम्हारे डिवाइन आर्टिफैक्ट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मानता हूँ कि तुम्हारा आर्टिफैक्ट पावरफुल तो था, लेकिन इतना भी पावरफुल नहीं था कि वो मुझ जैसे एक महान प्रिंस को रोक सके। शाओटियान कैसा कहते हम देखते हैं कि उस लेडी की हालत वहाँ पे इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उसके मुंह से वहाँ पे खून निकलने लगा था। और ये कहकर शाओटियान वहाँ पे उसकी डिवाइन जार को भी बाहर निकालते हुए कहता है, तो यही है तुम्हारा वो सो कॉल्ड पावरफुल आर्टिफैक्ट जिसके दम पे तुम इतना ज्यादा उड़ रही थी। मानना पड़ेगा ये थोड़ा बहुत तो पावरफुल है, इसलिए ये मुझे पसंद आ गया, तो मैं इसे अपने पास ही रख रहा हूँ। ये कहकर शाओटियान वहाँ पे उस जार को पीछे टियांची को दे देता है, जो देखकर वो लेडी वहाँ पे चिल्लाते हुए शाओटियान से कहती है, ऐसा मत करो, तुम जीबो फैमिली से पंगा ले रहे हो, यकीन मानो बाद में तुम लोगों को इसके लिए बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। लेकिन शाओटियान तो वहाँ पे उसकी बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वो उल्टा वहाँ पे टियांची से कहता है, टियांची मेरे भतीजे, ये तुम्हारे अंकल की तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है, जाओ मजे करो। शाओटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि टियांची भी वहाँ पे उस आर्टिफैक्ट को पाकर बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। टियांची की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियान भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो वहाँ पे मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, मेरा पहला मकसद तो पूरा हो गया, अब धीरे धीरे मैं टियांची के और भी ज्यादा क्लोज आने लगा हूँ, और अगर मैं इसी तरह से टियांची की रक्षा करता रहा तो मिस यूजिंग मुझसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाएंगी और वो मुझे भी मास्टर लिन फेंग की तरह बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेस्ट देंगी। ये भी हो सकता है कि उनकी बेटी की जान बचाने के लिए वो मेरे ऊपर ट्रेस की बारिश करते हैं। ये कहते कहते ही हम देखते हैं कि टियांची तो वहाँ पे अपने सपनों में जा चुका था और तुरंत ही वो वहाँ पे होश में आते हुए टियांची से कहता है, टियांची जब तुम वापस अपने क्लैन में जाओगे तो वहाँ पे मेरे कारनामों के बारे में किसी को भी बताना मत भूलना। लेकिन अभी वो दोनों वहाँ पे इस तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी इस मौके का फायदा उठाकर वो अजीब सी लेडी वहाँ पे अपनी पॉइजनस गैस का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है। लकी शाओटियान वहाँ पे अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाते हुए अपनी और टियांची की रक्षा करने की कोशिश करता है, पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि उस पॉइजनस गैस की वजह से वो धीरे धीरे वहाँ पे बेहोश होने लगा था और बेहोश होने की वजह से शाओटियान का प्रोटेक्टिव बैरियर भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन वो खतरनाक अटैक वहाँ पे शाओटियान ने टियांची को हिट कर पाता उससे पहले वहाँ पे एंट्री होती है हमारे हीरो लिन फेंग की, जो के आते साथ ही वहाँ पे अपनी डिवाइन कैलिडोन का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुका था। और इस समय हम देखते हैं कि वो लेडी खुद भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल
घायल हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे टियाची के पास जाते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना? जिस पे टियाची वहाँ पे थोड़ा उदास होकर जवाब देते हुए कहता है, अंकल गू फेंग मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अंकल शाओटियान की हालत बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रही है। वहीं शाओटियान अपने मास्टर को देखकर नौटंकी करते हुए कहता है, मास्टर ये लेडी मेरे ऊपर अत्याचार करते हुए जबरदस्ती मुझे किस करने की कोशिश कर रही थी, प्लीज इससे आप मेरा बदला लेना। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि शाओटियान वहाँ पे पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। शाओटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग को भी वहाँ पे थोड़ा गुस्सा आ गया था और वो गुस्से से जैसे ही पलट कर उस लेडी की तरफ देखती है तो वो लेडी तो वहाँ पे लिन फेंग को देखकर मदहोश होते हुए कहती है, कितना ज्यादा हैंडसम है। कि जैसे लिन फेंग की नजर उसके ऊपर पड़ती है तो लिन फेंग तो उसे वहाँ पे देख ही नहीं पाता और वो शाओटियान की तरफ पलटते हुए कहता है, ये क्या बकवास है। वहीं लिन फेंग को वापस पलटते हुए देखकर वो लेडी वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे इग्नोर करो। ये सुनकर अब की बार लिन फेंग को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पे अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा का इस्तेमाल करते हुए उस लेडी को उठाकर वहाँ पे पीछे की तरफ फेंक देता है और साथ ही साथ वो वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल ऑरा का इस्तेमाल करते हुए उस लेडी को वहाँ पे घुटनों पे ला चुका था। जो देखकर वो लेडी वहाँ पे माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो वहाँ पे अपनी गॉड मास्टर सोल बॉडी को समन करते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि पहले तुमने मेरे लोगों को हर्ट करने की कोशिश की और अब तुम मेरे ऊपर अटैक करने की बात कर रही हो। पर वो लेडी भी कम चालाक नहीं थी। वो वहाँ पे लिन फेंग का ध्यान भटकाते हुए उसके ऊपर अपनी डिमोनिक क्रिएचर्स का इस्तेमाल करते हुए अटैक कर देती है। लेकिन लिन फेंग वहाँ पे अपनी गॉड मास्टर सोल बॉडी का इस्तेमाल करते हुए उसके सभी क्रिएचर्स को वहाँ पे बीचों बीच काट चुका था। पर वो लेडी वहाँ पे तब भी हार नहीं मानती और वो लिन फेंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके साथ ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।